गांव के पास एक पुरानी नदी थी जिसे लोग खूनी नदी के नाम से जानते थे। पुराने जमाने से ही लोगों को इस नदी से डर लगता था क्योंकि यहाँ पहले से कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के समय अगर कोई इस नदी के पास जाता तो कभी वापस नहीं आता। कहानी थी कि यह नदी एक प्राचीन राक्षस के श्राप का शिकार थी। एक रात कुछ जवान लड़के रवि, अमन और विक्की, जो गांव में अपने दिलों को बेपरवाह समझते थे, उस नदी के पास घूमने गए। दोस्तों में शर्त लग गई थी। रवि ने हंसकर कहा, इतनी पुरानी कहानियों से डर लगता है तुम सबको। चलो आज रात हम इस नदी में नहाकर दिखाएंगे, सब सिर्फ बकवास है। अमन और विक्की थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन रवि की बात सुनकर वे भी मान गए। तीनों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद गए। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन नदी के किनारे रात का सन्नाटा और ज्यादा भारी लग रहा था। जैसे ही तीनों पानी में डूबने लगे, एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। रवि, जो सबसे पहले आगे था, अचानक चिल्ला पड़ा, मुझे कोई खींच रहा है। उसकी आंखों में दहशत थी, लेकिन अमन और विक्की हंसने लगे। उन्होंने सोचा रवि उन्हें डरा रहा है, लेकिन रवि सच बोल रहा था। पानी के नीचे कुछ था, कुछ भूतियां और अंधेरा जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। रवि के हाथ पानी के ऊपर धीरे धीरे दिखने बंद हो गए और अचानक वह गायब हो गया, नदी के अंधेरों में घुल गया। अमन और विक्की अब डर गए थे। उन्होंने जल्दी से नदी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी अब ज्यादा भारी लग रहा था। विक्की पानी से निकलते निकलते वापस नदी के किनारे गिर गया। अमन अपने दोस्त को खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी नदी में से एक काली भयानक शक्ल उभरी। ये वही राक्षस था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहानी सुनाते थे। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और चमकदार, और उसके दांत इतने तेज कि एक पल में मांस फाड़ सकें। विक्की को एक ही पल में उसने पानी के नीचे खींच लिया। अमन के सामने उसका दोस्त दहशत से चिल्लाते हुए गायब हो गया। अमन अपनी जान बचाने के लिए भागता चला गया। उसने गांव वापस पहुंचते ही लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब सोच रहे थे कि यह उनका ही पाप था कि वे खूनी नदी में गए। रवि और विक्की का कोई पता नहीं चला। उनके परिवार बस उनके वापस आने का इंतजार करते रहे। उस रात के बाद से कोई भी लड़का उस नदी के पास नहीं गया। गांव के लोग एक बार फिर डर के साए में जीने लगे, और लोगों ने समझ लिया कि जो नदी खून की प्यासी थी, वह अब तक उस राक्षस के कब्जे में थी, और रात के समय उस नदी का पानी कभी भी लहू में बदल सकता था। अंतिम शब्द, खूनी नदी आज भी वही है, बिल्कुल शांत और ठंडी, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी गहराइयां कुछ छुपाए बैठी हैं, और जो भी उसके पास जाता है वापस कभी नहीं आता।